एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस एपिसोड में आप सभी लोगों को होम चैन और श्रेक डेविल की काफी खतरनाक वाली फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने होम चैन को देखा था और होम चैन ने श्रेक डेविल के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद में हमने श्रेक डेविल को देखा था और श्रेक डेविल उसके अटैक से खुद को बहुत मुश्किल से बचा रहे थे। जिसके बाद हमने जियान को देखा था और जियान होम चैन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। अब आगे जिसके बाद हम जिया टाओ को देखते हैं और जिया टाओ जियान से बोलने लगती है कि तुमको थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिया टाओ ने भी पिछले मैच में ऐसा ही किया था, इसलिए उसकी टीम को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा था। जिसके बाद में जिया टाओ जियोयान से भी बोलने लगती है कि तुम भी किसी न किसी तरीके से इसके अटैक से बचने की कोशिश करो और खुद को बचाओ। फिर दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं और जियान अपनी 4 सोल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें से सबसे पहले वो अपनी इनविजिबल बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करती है और उसके अटैक से बचने लगती है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि इस तरीके से जियान होम चैन के पास भी जाने लगती है, क्योंकि उसके पास में जाकर उसको जोरदार किक मार के उसको बहुत ही आसानी से हरा सके। लेकिन उसी के साथ में हम होम चैन को देखते हैं और होम चैन भी जियान को इतने आसानी से अपने पास में नहीं आने देना चाहता था। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि जियान अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके होम चैन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। इसके साथ में हम देखते हैं कि जियान होम चैन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगती है। जिसके बाद में हम होम चैन को देखते हैं और होम चैन ने जियान के अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने अपने सोल गाइडेंस स्कैनर से जियान के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद हम जियान को देखते हैं और जियान को उसके अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जियान अपनी इनविजिबल गोल्डन बॉडी का यूज कर रही थी, इसलिए उसके अटैक उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम होमचैन को देखते हैं और होमचैन भी इतने आसानी से हार कहाँ मानने वाला था और वो भी लगातार जियान के ऊपर अटैक कर रहा था। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं और जियान भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो जबरदस्ती अपनी इनविजिबल बॉडी की पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को उसके अटैक से बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ हम मीजाओ को देखते हैं और मीजाओ को भी जियान की काफी ज्यादा परवाह होने लगती है। इसी के साथ में मीजाओ सभी से बोलने लगती है कि इस तरीके से जियान ने होनचैन के सबसे खतरनाक अटैक से भी खुद को बहुत आसानी से बचा लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी 4 सोल स्किल को एक साथ में यूज कर रही है, इसलिए उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी होमचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो फिर भी हम होमचैन को देखते हैं और होमचैन ने उन दोनों के अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था। फिर दूसरी तरफ हम डियो को देखते हैं और डियो बोलने लगता है कि वीक डिफेंस के सामने पावरफुल स्ट्रेंथ का सामना हो रहा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। फिर उसके बाद हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी अपनी आइस पावर का यूज करके होम चैन के ऊपर अटैक करने लगती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि लो चैन ने अपने आइस पावर का एक केज बना लिया था और उसमें होम चैन को बहुत आसानी से कैद कर दिया था। फिर उसके बाद हम केटाओ को देखते हैं और केटाओ को भी होम चैन के ऊपर अटैक करने का काफी अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने सोल गाइडेंस स्कैनर से होम चैन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और उसी के साथ में हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी होमचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर उसके बाद हम होमचैन को देखते हैं और होमचैन ने अपनी गोल्डन लिक्विड बॉडी का यूज कर लिया था। इसके बाद हम होमचैन को देखते हैं और होमचैन बॉडी लिक्विड में चेंज हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि डुआंग का अटैक होमचैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिर उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी होमचैन की इस पावर को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी एक इंसान को बुद्धि लिक्विड में चेंज होते हुए नहीं देखा था। फिर उसके बाद हम होमचैन को देखते हैं और होमचैन फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम मीजाओ को देखते हैं और मीजाओ बोलने लगती है कि ये तो मेटल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि होमचैन ने एक झटके में खुद को बहुत ही आसानी से बुद्धि लिक्विड में चेंज कर लिया था और उसी के साथ में वो तो बहुत ही आसानी से अपने नॉर्मल रूप में भी आ गया। फिर उसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ मीजाओ से बोलने लगता है कि होमचैन तो उस केस से बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे 5 प्लेयर उस केज के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं। इसलिए यूहाओ को ऐसा लग रहा था कि वो सभी इस केज में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इसलिए अब वो सभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिया टाओ को 5 प्लेयर चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जिया टाओ को ना चाहते हुए भी उन सभी का सामना करना होगा। जिसके बाद हम रूलोंग को देखते हैं और रूलोंग जिया टाओ से बोलने लगता है कि तुम अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाओ। और इतना कहने के बाद में रूलोंग ने अपनी सोल गाइडेंस टूरे टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन फिर भी हम जिया टाओ को देखते हैं और जिया टाओ उन सभी का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में इन सभी के सामने अपने घुटने नहीं टेक सकती थी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और उन सभी के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी प्लेयर मिलकर जिया टाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, बट जिया टाओ उन सभी के अटैक से खुद को बहुत आसानी से बचा लेती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि होमचैन के साथ में रहने वाली लड़की भी जिया टाओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया टाओ उसके अटैक से तो बहुत आसानी से बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिया टाओ उन सभी के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है,
थे, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो सभी जियाटाओ के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट भी हो रहे थे। लेकिन फिर भी हम जियाटाओ को देखते हैं और जियाटाओ इतनी आसानी से इन सभी के सामने हार नहीं मानने वाली थी और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाटाओ उन सभी से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपने फिनिक्स फायर को भी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाटाओ ने एक साथ में अपनी 3 सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जियाटाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो सभी भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। उसी के साथ में अरीना के सभी लोग भी जियाटाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। फिर उसके बाद में जियाटाओ एटीट्यूड में बोलने लगती है कि तुम जितना सोचते हो मैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाटाओ ने एक साथ में अपनी 3 सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। इस वजह से सच में जियाटाओ काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाटाओ ने डार्क फिनिक्स को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद हम सनमून एकेडमी के सभी प्लेयर को देखते हैं और वो भी जियाटाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर उसके बाद हम मिजाओ को देखते हैं और मिजाओ बोलने लगती है कि इसका डार्क फिनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी के साथ में ये काफी ज्यादा डीप भी है। ये दूसरी तरफ हम जियाटाओ को देखते हैं और जियाटाओ भी अपने डार्क फिनिक्स का यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और उसी के साथ में हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग भी जियाटाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर उसके बाद हम जियाटाओ को देखते हैं और जियाटाओ उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर रुलोंग चेंग जाइफिंग से बोलने लगता है कि तुम जियाटाओ के अटैक के सामने से हट जाओ। उसके बाद हम चेंग जाइफिंग को देखते हैं और चेंग जाइफिंग को जियाटाओ के अटैक से बचने का मौका नहीं मिला था, इस वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद हम सनमून टीम के एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो जियाटाओ के अटैक से बचने के लिए अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो शील्ड भी जियाटाओ की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है और बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर उसके बाद हम जियाटाओ को देखते हैं और जियाटाओ सीधा रुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसको देखते रुलोंग की भी हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग जियाटाओ के अटैक से बचने के लिए सबसे पहले अपने लाइटिंग प्रिज्म का यूज करने का डिसाइड करता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने अपने लाइटिंग प्रिज्म से जियाटाओ के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि जियाटाओ की पावर के सामने वो प्रिज्म कुछ भी नहीं कर पाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उस प्रिज्म में क्रैक भी आने लगते हैं। जिसके बाद हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग जियाटाओ के अटैक से बचने के लिए अपने हाई टेम्परेचर एरिया का यूज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जियाटाओ रुलोंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगती है और जियाटाओ की पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि रुलोंग अब जियाटाओ की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जियाटाओ के अटैक से बचने के लिए अपने इनविजिबल शील्ड का भी यूज करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियाटाओ ने रुलोंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। उसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाटाओ जोयान को लेकर नीचे आ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग जियाटाओ की पावर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जियाटाओ की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अरीना में बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर उसके बाद हम अरीना को देखते हैं और अरीना भी बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसी के साथ में हम देखते हैं कि अरीना का बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। उसके बाद हम रुलोंग बोलने लगता है कि मेरे को खुद को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है और श्रेक एकेडमी के प्लेयर को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि रुलोंग के टीम मेंबर भी उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुलोंग के अटैक करने से पहले बेसब्री से बोलने लगता है हम हमारी हार मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी इतने आसानी से उन सभी के सामने अपनी हार नहीं मानने वाला था। उसी साथ में वो बे से बोलने लगता है कि हम सभी मिलकर अभी भी इन सभी के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इन सभी को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। ऐसी बात को सुनकर बे उससे बोलने लगता है कि तुमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और तुमको थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए, क्योंकि मिजाओ ने भी इन सभी से फाइट करने का ये एक प्लान बनाया था। उसके बाद हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी बे की ऐसी बात को सुनकर शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डुआंग को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसी साथ में डुआंग को यह भी लग रहा था कि उसने अपने फादर को निराश कर दिया है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि यह असल में ग्रैंड फाइनल नहीं था, यह तो बस दोनों टीमों का एक राउंड था। उसके बाद हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी भी इस राउंड का विनर सनमून एकेडमी को बना देता है। रेफरी की ऐसी बात को सुनकर हम श्रेक एकेडमी के सपोर्टर को देखते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास भी हो जाते हैं। उसके बाद हम मिजाओ को देखते हैं और मिजाओ उन सभी से बोलने लगती है कि सनमून एकेडमी के पास में सोल गाइडेड वेपन होने की वजह से उन सभी के पास में कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है और इसी के साथ में मिजाओ को ऐसा लग रहा था कि इस ग्रैंड फाइनल को जीतने का हमारा बस 30% से भी कम चांस है, लेकिन फिर भी हम सभी मिलकर कोशिश कर ही सकते हैं। इसलिए मिजाओ को ऐसा लग रहा था कि वो सभी इस मैच को इतने आसानी से नहीं जीतने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा और उसी के साथ में अगर आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना।
और इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आप सभी को अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताना।